गुड इवनिंग, कैसे हो? सब बढ़िया ना? तो कैसा गया एग्जाम बीएसटीसी का? ठीक है। तो बीएसटीसी का जो जीके का पोर्शन था ना, तो उसका हम क्या करने वाले हैं आज? देखने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि आपके सही गए हैं फिर करेक्ट गए हैं, तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया था? भारमल के द्वारा, चंद्रबंदाई के द्वारा, या फिर नरपति नालय, या फिर रुद्रराज? हमारी क्लास में किया था हमने क्वेश्चन ये। तो पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया था? चंद्रबंदाई, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था इसका बी आंसर, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के शहीदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा है जो कि सही नहीं है? सागर मलगोपा जैसलमेर से, प्रताप सिंह बारहट शाहपुरा से, नानक जी भील डूंगरपुर से, और रूपा जी धाकड़ बेंगू से। तो सागर मलगोपा जी जैसलमेर से ये ठीक है, तो करेक्ट है। प्रताप सिंह बारहट है, ये भी ठीक है। रूपा जी धाकड़ बेंगू, ये भी ठीक है। तो नानक जी भील थे ना, ये डूंगरपुर से नहीं थे, बाकी बूंदी से 1890 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी कर लेने से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संप सभा की स्थापना निम्नलिखित से किसने की थी? संप सभा की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल तेजावत ने, सूरज भगत, बालेश्वर दयाल, या फिर गोविंद गुरु गिरी ने? किसने की थी संप सभा की स्थापना? बताओ आप। कमेंट कर में कमेंट करके क्या लिख के आए थे आप इसमें। तो संप सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गुरु गिरी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ हुआ था? नसीराबाद से, कोटा से, दीवली से, या फिर नीमच से? तो राजस्थान में 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था सर? सर ये नसीराबाद से होता है, नसीराबाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? वो करवाया था सर किसने? मौर्य राजा चित्रांगद ने। किसने किया था? मौर्य राजा चित्रांगद ने। इसका उस टाइम पे नाम क्या रखा गया था? चित्रकूट नाम रखा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मिर्जा राजा के रूप में जानते हैं? ठीक है। तो बताओ क्या करके आए थे आप उसमें। तो मिर्जा राजा के रूप में किसे जानते हैं सर? मान सिंह को, जय सिंह को, भगवान दास को, फिर भारमल को? तो मिर्जा राजा के रूप में जानते हैं सर किसे को? जय सिंह फर्स्ट को, जय सिंह को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध कोलवी की गुफाएं स्थित है? तो राजस्थान के कौन से जिले में जो कोलवी की गुफाएं हैं? कौन सी गुफाएं सर? कोलवी की गुफाएं हैं सर, वो कहाँ पे है? झालावाड़, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र के रूप में प्रसिद्ध है? गांधी जी के चार पुत्र थे, लेकिन जो पांचवा पुत्र था ना, उसकी उपाधि किसको दी गई थी? हीरालाल शास्त्री को, माणिक्यलाल वर्मा को, जमनालाल बजाज को, विजय सिंह पथिक को? तो वो दी गई थी सर किसको? जमनालाल बजाज को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो एक, दो, तीन, चार, तो कितनी बार लागू किया गया था सर? वो चार बार, ठीक है। ऑप्शन नंबर चार करेक्ट आंसर। भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम सदस्यों की कितनी संख्या हो सकती है सर? वो कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है, 12 हो सकती है, फिर 30 हो सकती है, फिर 20 हो सकती है। उनकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है सर? उनकी अधिकतम संख्या 30 हो सकती है, 30 हो सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पद का निर्वहन भैरव सिंह शेखावत ने नहीं किया? कौन से पद का निर्वहन भैरव सिंह शेखावत ने नहीं किया? भारत के राष्ट्रपति का, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष का, राजस्थान के मुख्यमंत्री का, या राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर का? तो भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके, बिल्कुल ठीक है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ये भी रह चुके, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष ये भी रह चुके थे। तो राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे ना, इनका निर्वहन उन्होंने नहीं किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बम नृत्य निकटता से किन जिलों से संबंधित? बम नृत्य जो कि कहाँ पे किया जाता है? जालोर सिरों में, कोटा बूंदी में, बांसवाड़ा डूंगरपुर में, या फिर अलवर भरतपुर में? तो जो बम नृत्य वो कहाँ पे किया जाता है सर? कहाँ पे? अलवर भरतपुर में। ऑप्शन नंबर क्या करना? डी करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस हिंदी माह में गणगौर मनाई जाती है? तो कौन से माह में क्या मनाई जाती है? गणगौर। ये हमने क्वेश्चन किया भी था क्लास में। फाल्गुन में, चैत में, श्रावण में, भाद्रपद में? तो कौन से माह में गणगौर मनाई जाती है? वो सर किसमें मनाई जाती है सर? किसमें? चित्र में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लेना। इसके लिए कहावत भी बताई थी मैं आपको। 30 त्योहार बावनी ले डूबी गणगौर। अगला क्वेश्चन। पुस्तक और उसके लेखक के निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? हरिकेली के लेखक कौन है? विग्रह चतुर्थ, बिल्कुल सही है। रसिक प्रिया के लेखक कौन है? मारानुकुंबा, बताओ है कि नहीं? गोरा बादल की चौपाई, हेमरत्न सूरी है कि नहीं? आनंद विलास के भरीभूषण है कि नहीं, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या है? बताओ, आप बताओ, मैं तो बताऊंगा ही। तो हरिकेली के नाटक के रचयिता कौन है? विग्रह चतुर्थ है, ठीक है। रसिक प्रिया के क्या है? रसिक प्रिया के नहीं है सर, मारानुकुंबा, ठीक है। तो कौन है फिर? गोरा बादल की चौपाई, हेमरत्न सूरी, इसके यही है। आनंद विलास हरिभूषण इसके, तो किसके हैं फिर?
ये मुझे कंफ्यूजन, तो आप इसको कमेंट करके बताना किसके नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस कला विद्या में अपने अमूल्य योगदान के लिए श्रीलाल जोशी को पद्मश्री क्या मिला था, पुरस्कार मिला था, कौन से फील्ड में मिला था इनको पुरस्कार? राजस्थान के लोक नृत्य में, बहरूपिया में, फड पेंटिंग में, राजस्थान का लोक संगीत में। तो वो सर किस में मिला था? फड पेंटिंग, फड की चित्र किया करते थे, चित्रकला, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा दाबो प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? दाबो प्रिंट के लिए कौन सा है जो कि जिला प्रसिद्ध है? सांगनेर, जयपुर, अकोला, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ या लाखेरी, बूंदी। दाबो प्रिंट के लिए कौन सा प्रसिद्ध है सर? अकोला, चित्तौड़गढ़, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंदिर को चूहों के मंदिर के नाम रूप में माना जाता है? मतलब चूहों की देवी कौन सी है? सुना होगा आपने, क्लास में भी करवाया था ये तो यार। करणी माता मंदिर, वेणेश्वर मंदिर, केला देवी मंदिर या फिर जीवन माता मंदिर। तो करणी माता मंदिर में क्या होता है? चूहों चूहों की देवी है वो। यहाँ पे सफेद चूहे होते हैं, उसे क्या कहते हैं? काबा। बताया भी था मैंने आपको क्वेश्चन। राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ है? राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट कारखाना कहाँ है पता होगा आपको? कहाँ पे? लाखेरी में। लाखेरी कहाँ पड़ती है? बूंदी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर कितनी है? 60.41, 75.70, 52.12 या फिर 43.85। तो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर कितनी थी सर? वो 52.12% थी, ठीक है। भारत में के बाजरे उत्पादक राज्यों की सूची में राजस्थान कौन से थे? मतलब बाजरा है जो भारत के राज्य में होता है, ठीक है, लेकिन वो कितने ज्यादा होता है, कौन से स्थान प्राप्त करता है सर? वो कौन से स्थान प्राप्त करता है? पहला स्थान प्राप्त करता है, सबसे ज्यादा होता है भारत में। कौन से? राजस्थान जिले में, राजस्थान अपने राज्य में। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर क्या है? निर्भर है। तो जनगणना 2011 के अनुसार पूछ रहा है, तो कितनी जनसंख्या है जो कि कार्यशील है कृषि करने में और उससे जुड़ी गतिविधियों को निर्भर करने में? सर वो कितनी है? 62%, 62%, ठीक है। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किन में 56 का मैदान है जो कि क्या है? स्थित है? कोटा बूंदी में, कोटा बारा में, बूंदी झालावाड़ में, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में। तो वो सर वो किसमें? प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में। ऑप्शन नंबर क्या कर लो? डी कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता? बनास का, बाणगंगा, काली सिंध या फिर बांडी का। तो बनास का होता है खमनोर के पानी से, बाणगंगा का होता है, काली सिंध का, फिर बांडी का। तो काली सिंध का नहीं होता। काली सिंध का कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश से होता है इसका। मध्य प्रदेश का एक बागली गांव है, वहां से होता है, ठीक है। राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान? राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिमी। तो कौन सा है सर? कौन सा है सर? पश्चिमी भाग, ठीक है, सी कर लेना। राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पाया जाता है? कोटा बूंदी में, अलवर भरतपुर में, बांसवाड़ा डूंगरपुर में या फिर जोधपुर जैसलमेर में। तो उष्ण कटिबंधीय वन तो बांसवाड़ा डूंगरपुर में पाए जाते हैं ना? कन्फर्म है वो कि नहीं? मैं नहीं हूँ इसमें श्योर, तो आप इसे कमेंट करके बताना कि आप क्या कर गए थे, ठीक है। इसमें 75वें क्वेश्चन में राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, बाद में देखते हैं, इस पर संशय करते हैं, अभी तो देखते हैं। राजस्थान में निम्नांकित निर्जातीय समूह में से कौन मुख्यतः चरी नृत्य प्रतियोगिता में, चरी नृत्य कौन सी जनजाति जो करती है? गुजर, भील, कंजर, कालबेलिया। तो कौन करती है सर? वो गुजर करती है, ठीक, आपको पता होगा। राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? बिल्कुल, राजस्थान में कौन से प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 90 प्रकार के, 79, 61 या फिर 52 प्रकार के। तो राजस्थान में टोटल तो पाए जाते हैं सर 81 प्रकार के खनिज। कितने प्रकार के सर? 81 प्रकार के। लेकिन जो मतलब कि उपयोग में लिए जाते हैं, फिर खाद्यान्न मतलब कि निकाले जाते हैं, वो कितने थे सर? 57%, मतलब कि 57%। तो इसमें आएगा ये 79 कर लेना इसमें भी, कैसे का लगेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह प्रतीक से नहीं है? कौन से समाचार का पत्र विजय सिंह प्रतीक से नहीं है? राजस्थान केसरी, बिल्कुल इसका जो पुस्तक ये है। नवीन राजस्थान, ये भी इसका समाचार पत्र है। तरुण राजस्थान, ये नवीन राजस्थान, ये भी इसका ही है। तो राजस्थान ज्योति जो क्या नहीं है? समाचार पत्र नहीं, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं, कौन सा सही नहीं है? साधु सीताराम दास, बिजोले के, बिल्कुल सही बात है। बिजोले किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? साधु सीताराम दास ने, ये तो करेक्ट है। रामनारायण चौधरी ने बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, बिल्कुल ये भी किया था। भोजी लंबरदार घड़साना किसान आंदोलन, बिल्कुल गलत। तो भोजीलाल लंबरदार ने कहाँ का किसान आंदोलन? भरतपुर किसान आंदोलन था ना, बीटीपी, भरतपुर किसान आंदोलन, उसका क्या किया था? नेतृत्व किया था। चौधरी यासीन खान ने नेहरू किसान आंदोलन, ये तो ठीक है। तो भरतपुर किसान आंदोलन किसने नेतृत्व किया था? भोजी लंबरदार ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान से 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स प्रकाशित हुआ था? तो 1895 में जो राजस्थान टाइम्स हुआ था प्रकाशित, वो कहाँ से हुआ था? जोधपुर से, अजमेर से, जयपुर से, फिर उदयपुर से। तो सर वो कहाँ से हुआ था सर? अजमेर से हुआ था, ठीक है। बी नंबर इसमें सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोंगेवाला
लोंगेवाला वॉर मेमोरियल कहाँ स्थित है? गंगानगर में, बीकानेर में, जैसलमेर में या फिर जयपुर में? तो लोंगेवाला वॉर मेमोरियल कहाँ पर स्थित है सर? सर वो जैसलमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बादल महल के बारे में निम्नलिखित में से कथनों से कौन सा कथन है जो कि क्या नहीं है, सही नहीं है? बादल महल निर्माण परेवाल राजवर्क पत्थर से बना हुआ है, बिल्कुल। बादल निर्माण है जो कि परेवा पत्थर से बना हुआ है, ठीक है, ये तो सही हो गया। ये गैप सागर झील के किनारे पर स्थित है, गैप सागर झील के किनारे पर। गैप सागर कहाँ पे? डूंगरपुर में, ये भी ध्यान रखना। यह राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का मिश्रण है, बिल्कुल ठीक है। यह उदयपुर का शानदार महल है, गलत बात है, उदयपुर में नहीं, ये डूंगरपुर में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी कर लेने से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से जाता है? कुंवारा किला पूछा है। कुंवारा किला कौन है? बाला किला, बदनूर किला, भटनेर किला, फिर गांगड़ों किला? तो इनमें से कुंवारा किला कौन सा है सर? बाला किला के रूप में, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक इज करेक्ट। किस शासक के समय प्रसिद्ध शिल्पी मंडन का राजस्थान में आगमन हुआ था? महाराणा कुंभा के, महाराणा सांगा, राजा मान सिंह या फिर राणा हमीर सिंह? तो किस शासक के समय प्रसिद्ध शिल्पी मंडन का आगमन हुआ था सर? बताओ क्या कर गए थे वो उसमें? बताओ, मैं बताता हूँ इसमें क्या होता है। महाराणा कुंभा के शासनकाल में क्या था? शिल्पी मंडन था जो कि आया था। राई बुढ़िया खेला पात्र का संबंध किससे है? गैर से, गवरी, भवैया के गरबा? राई बुढ़िया खेला पात्र का संबंध किससे है सर? वो है गवरी से, ठीक है। ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा युग में राजस्थान की जलवायु के संबंध में सही नहीं है? शुष्क जलवायु भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, आर्द्र शुष्क जलवायु बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, उपाद्र जलवायु जयपुर, अजमेर, सीकर, आर्द्र जलवायु कोटा, उदयपुर, राजसमंद? तो कौन सा है इसमें करेक्ट करेक्ट आंसर? सर शुष्क जलवायु प्रदेश है वो कहाँ पे पाया जाता है सर? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर पाया जाता है ये। तो ये गलत हो जाएगा, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर। ऑप्शन नंबर एक इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कितना 86 कर लेते ना अपन, 36 क्वेश्चन कर ले अब से, ये 87। राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना कौन सी किसे मान्यता है? राजस्थान की पहली सिंचाई नहर सिंचाई परियोजना कौन सी है? गुड़गांव नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, फिर गंगा नहर परियोजना, फिर बागला नागल नहर परियोजना? तो राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना परियोजना की पूछ रहे हैं तो वो कौन सी है सर? गंगा नहर। और राजस्थान की मरुगंगा फिर वो कौन सी है? वो कौन सी है सर? इंदिरा गांधी नहर। तो ऑप्शन होगा अपना बी इसमें, गंगा नहर परियोजना। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला श्रृंखला का विस्तार, राजस्थान अरावली पर्वतमाला का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? उत्तर पूर्व यानी कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, कौन से ऑप्शन में इसमें? बी में। तो राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला का विस्तार कहाँ से है सर? उत्तर पूर्व से लेकर कहाँ पे? दक्षिण पश्चिम तक, ठीक। अगला क्वेश्चन, राजस्थान और एमपी की सीमा में स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है? राजस्थान और एमपी की सीमा में तो कौन सा रेलवे स्टेशन है? नवापुर, मुनाबाव या फिर झालावाड़ रोड या फिर भवानी मंडी? तो भवानी मंडी क्या है वो इसका क्या है? रेलवे स्टेशन है। तो आपने सुना होगा कि भवानी मंडी कैसा है कि जहाँ पर रेलवे स्टेशन का अगला डिब्बा तो कहाँ पे? जैसे राजस्थान के झालावाड़ जिले में, और पिछला डिब्बा जो केबिन वो वाला होता है, चालक वो वाला होता है, पिछला डिब्बा होता है ना, तो वो कहाँ पे? वो सर एमपी में। तो ऐसा करके कौन सा रेलवे स्टेशन है? वो भवानी मंडी है सर। किस लोक देवता को राजस्थान में शेषनाग का अवतार माना जाता है? शेषनाग का अवतार किस लोक देवता को मानते हैं सर? तेजा जी को, गोगा जी को, कल्ला जी को, रामदेव जी को? तो शेषनाग का अवतार किसने माने जाते हैं सर? वीर कल्ला जी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी कर लेना सही। राजस्थान में अनुसूचित जाति के लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में आरक्षित स्थानों की क्रम से संख्या कितनी है? राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में कितनी सीटें हो सकती हैं? बिल्कुल। तो कितनी है सर अनुसूचित जाति के लिए? तो सर कितनी है? 4 है। और इसके राज्य विधानसभा में कितनी है सर? वो 25 है। 4 और 25, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन आ गया, रानी सती दादी सती, रानी दादी सती का मंदिर किस जिले में है? बहुत बार बोला था मैंने आपको क्लास में, किस आएगा आएगा। तो किस जिले में सर? झुंझुनू में। इसके पति का नाम क्या बताया था मैंने आपको? चंदन दास अग्रवाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष राजस्थान में प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना की गई थी? 1919 में, 1952 में, 1947 में, 1904 में? तो राजस्थान की प्रथम सहकारी कृषि बैंक कहाँ स्थापना की थी? कब स्थापना की थी सर? 1904 में। ऑप्शन नंबर डी कर लेना। जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पशुधन का कितना प्रतिशत है? राजस्थान में पशुधन कितना प्रतिशत सर? कितना प्रतिशत है सर? वो 18.86% था, ठीक है। तो 18.86 इसमें किसमें किसी में भी नहीं है ना, तो इसका लगेगा कौन सा वाला? ये 19.17, ये इसका मिनिमम वाला है ना, मतलब एवरेज वाला। तो ये हो जाएगा। निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजों की छावनी नहीं थी? तो हमको पता अंग्रेजों की छावनी कौन कौन सी थी। अंग्रेजों के पास में 5 से 6 छावनी थी। एक तो ब्यावर थी,
खेरवाड़ा थी, नीमच थी, एरिनपुरा या फिर नसीराबाद, ये 5 छावनियां थी, ठीक है। तो कौन सी नहीं है इसमें? नीमच भी है, देवली भी है, नसीराबाद, शाहपुरा है ना, ये छावनी उनकी नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर डी कर लेना। राजस्थान में सामेला प्रथा का संबंध है जन्म से, मृत्यु से, तलाक से, विवाह से। तो राजस्थान में सामेला प्रथा का संबंध किससे है सर? सर वो विवाह से है। विवाह होता है ना, तो उसमें एक रस्म होती है सामेला, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, भोजन कराते हैं इसको वर पक्ष वाले को, कुछ ऐसा करके होता है, लेकिन ये विवाह में ही होता है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरे सबसे ज्यादा धर्मावलंबी कौन है? जैन, सिख, मुस्लिम, ईसाई, कौन से? सर 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो हिंदू थे ना उसमें, किसमें, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू सबसे पहले आए थे, मतलब किस जनसंख्या के मामले में, तो कितने थे हिंदू? इनके थे कम से कम 6 करोड़। और अब सेकंड नंबर पाते हैं वो क्या, कौन से आते हैं सर? मुस्लिम आते थे, उनकी जनसंख्या कितनी थी सर? 62 लाख के समथिंग। फिर तीसरे पे कौन आते हैं? हिंदू मुस्लिम हो गए। अब कौन तीसरे पे आते हैं सर? जैन, जिनकी संख्या 6.22 लाख, मतलब कि 6.5 लाख के समथिंग थी 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन पे निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है का पूछा है। अलवर मेवाती, अलवर में कौन सी भाषा बोली जाती है? मेवाती, बिल्कुल ठीक है ये तो। भरतपुर में ढूंढाडी बोली जाती है? नहीं बोली जाती। झुंझुनू में शेखावाटी बोली जाती है? बिल्कुल बोली जाती है। झालवाड़ को क्या कहते हैं? हाड़ौती क्षेत्र नहीं बोलते क्या? बोलते हैं सर। तो भरतपुर को ढूंढाडी क्षेत्र, ये वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध किस शताब्दी की रचना है? महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध किस शताब्दी की रचना है सर? वो सर वो 7 से 8वीं ईस्वी की समथिंग की है। 7 से 8, तो कौन सी ईस्वी है सर? वो 8वीं ईस्वी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। लोकायुक्त को प्रभावित बनाने के लिए 2014 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? ज्ञान प्रकाश, प्रताप कृष्ण लोहरा, बलवंत राय मेहता या फिर नरपति मल्ल। तो कौन सा था वो 2014 में सर? वो 28 फरवरी 2014 को एक अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, उच्च समिति। उसके जो अध्यक्षता किसके अध्यक्षता में बनाई गई थी? वो से बने थे नरपत मल के अध्यक्षता में बनाई गई थी, ठीक है। तो कमेंट करके बताओ कि आपके कितने क्वेश्चन है इसमें से सही गए, कितने क्वेश्चन है जो कर गलत गए, ठीक है। 50 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, 50 में से कितने सही है कितने गलत गए, ठीक है। मिलते हैं नई क्लास में आपके साथ में।